जिस तरह से हमने देखा आज इल्म अमल जो यहाँ पे प्रोग्राम इनिशिएट किया कॉलेज एजुकेशन की तरफ से, तो क्या समझते हैं आप कितनी ज़रूरत है इस तरह के प्रोग्रामों को, जिस तरह से एक साइड से एआई या जो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ किया जा रहा है, तो टीचर कम्युनिटी को इसके लिए तैयार करने के लिए किस तरह समझते हैं आप ये प्रोग्राम कारगर साबित? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जिसको आप कॉलेज ऑफ एजुकेशन बोलते हैं या दिस इज़ नाउ कॉलेज ऑफ एडवांस्ड एजुकेशन स्टडीज़, तो यहाँ पे क्योंकि इसकी अपनी एक लीगेसी है एंड इट हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी एजुकेशनिस्ट जिन्होंने अपना नाम कमाया, न सिर्फ हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में उन्होंने नाम कमाया है। तो उसी से एक प्रेरणा लेकर के जो हमारे टीचर्स यहाँ आ जाते हैं, दे टेक ए क्यू फ्रॉम दैट कि हम इस लीडिंग इंस्टीट्यूशन में हैं, यहाँ उनको जो है लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताया जाता है, यहाँ मेथोडोलॉजीज़ उनको बताई जाती है और यहाँ पे डिफरेंट जो मॉड्यूल्स और क्रिएटिविटी के हवाले से जो उनको सिखाया जाता है वो उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है हमारे स्कूल्स में हमारे बच्चों को मिलता है। और जो अब हमारी नई न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसके चलते मुझे लगता है इस तरीके के कोर्सेज़ की और भी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाई जाती थी, थ्योरी और प्रैक्टिस में अब जो गैप है वो दूर करना है एंड परहैप्स उसके लिए जो जैसे कॉलेज ऑफ एजुकेशन जिस तरीके से काम कर रहा है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट इन द लॉन्ग रन ऑल्सो। और जो हमारे टीचर्स में बीएड कोर्स करने के बाद दैट टू फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडेंस लेवल आ जाती है, एक्सपोजर लेवल आ जाता है, तो उससे हमारे बच्चों को जो है डायरेक्टली बेनिफिट हो जाता है। सर, मैं हमेशा कहूँगा एजुकेशन रिफॉर्म्स का सहरा जो है आपके सर जाता है, लेकिन अब भी चैलेंज है जो एनरोलमेंट्स है सरकारी स्कूलों में और जो फिगर्स देखे जा रहे हैं वो मायूसकुन ही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए हमारे यहाँ जो आपने जिक्र किया कि एनरोलमेंट इज़ अ चैलेंज, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस चैलेंज को वी टर्न इट टू एन सक्सेस स्टोरी। अब की बार अगर आप देखेंगे हमने स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव किया, 75,000 जो है एनरोलमेंट नया आ गया है गवर्नमेंट स्कूल्स में। हाँ ज़रूर पेरेंट्स में मैं ये कहूँगा कि अप्रहेंशंस थे, लेकिन हमने इंश्योर किया कि उनके अप्रहेंशंस को हमने पहले एड्रेस किया। जहाँ जहाँ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो हमने कोशिश करी है कि उनको गैप्स को दूर किया जाए, और हमने कोशिश यही करी कि जो हमारे पोटेंशियल एरियाज़ हैं, जैसे दूर दराज गाँव देहात इलाके हैं जहाँ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कोई और साधन नहीं है, दैट इज़ द ओनली होप, हमने कंसंट्रेट वहाँ किया और वहाँ हमें काफ़ी सक्सेस मिली एंड वी गॉट आउट ऑफ 75,000 यू विल बी हैप्पी टू नो 25,000 नए बच्चे हैं जिन्होंने एलकेजी में जो है एडमिशन लिया ऑन दिस इस भरोसे पे कि हम वहाँ हमारे एलकेजी क्लासेस चल रहे हैं, फ्री बुक्स मिल रही है, फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है, मिड डे मील मिल रहा है। हाँ ज़रूर जो पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएँ, बेस्ट टीचर्स तो हैं ही हमारे पास और बेस्ट उनका एनवायरनमेंट हम दे पाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ रुख करें और कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा रिज़ल्ट की पोजीशन, चाहे वो 10th हो 12th हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। मैं नहीं कहूँगा कि 100% कोई ऐसा अचीवमेंट हुआ है, अभी भी मतलब वी हैव चैलेंजेस, बट जिस तरीके से अभी ट्रेंड जा रहा है इट गोज़ इनटू गवर्नमेंट स्कूल के फेवर में जा रहा है। लेकिन यहाँ ये हरगिज़ नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स में हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, टैलेंटेड टीचर्स दिए जाते हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सर, बॉर्डर एरियाज़ की बात करेंगे तो क्या अभी जो सूरत हाल है एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कशीदगी काफ़ी फैली हुई थी, हालांकि अभी पुरअमन बॉर्डर्स है, तो ऐसे में क्या समझते हैं? देखिए जो ही ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, बॉर्डर्स में काफ़ी जो है टेंशन रहा और काफ़ी लोगों ने माइग्रेट भी किया टेम्पररी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, जहाँ जहाँ जैसे बारामूला में, कुपवारा में, हमने इमिडिएटली जो है अपने टीचिंग फैटर्निटी को जो है वो इन्फॉर्म किया। वी स्टार्टेड द क्लासेस देन एंड देयर ओनली जहाँ जहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स थे, कुपवारा में भी और बारामूला में भी। लेकिन अब चूँकि सिचुएशन फॉर्चुनेटली इम्प्रूव हो गई है, अब बॉर्डर्स में जो लोग हैं वो वापस अपने अपने इलाकों में उन्हें रुख किया है और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हमने वापस अपने स्कूलों में भेज दिया विद दिस सेफ्टी कि पहले स्टाफ को हमने वापस भेजा। अब पिछले लास्ट सैटरडे से हमारा क्लास वर्क जो है वो उड़ी में भी, कुपवारा में भी और गुरेज़ में भी, तीनों जगहों पे जहाँ पे पहले डिस्टर्बेंस थी बॉर्डर एरिया में, वहाँ पे अब क्लास वर्क रूटीन में चल रहा है एंड फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज हैज़ बीन गोइंग वेरी वेल। सर, लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि रैशनलाइजेशन के हवाले से क्या हवाला है? देखिए जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हमने फरवरी के महीने में स्टार्ट किया था एंड बाय नाउ वी हैव डन 80% रैशनलाइजेशन बगैर किसी शोर शराबे के। और जहाँ जहाँ हमें टीचर्स की ज़रूरत लग रही थी
तो वहाँ हमने टीचर्स को डिप्लॉय किया है। एंड फॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ जो है जो CRCs को हमने रीएंगेज किया, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो हिदायत मिली थी कि जो पहले लगे थे उन्हीं को ब्रेक दे करके रीएंगेज करना था, तो हमने इमीडिएटली उनको प्रेजेंट कर लिया। वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स जो है वो स्कूलों में इस वक्त काम कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो दूर दराज इलाकों में टीचर्स की कमी थी, वहाँ हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत कल ही एक ऑर्डर निकाला, जहाँ हार्ड एरियाज़ में या दूर दराज इलाकों में जहाँ मास्टर्स की ज़रूरत थी उनको भेजा है। और कुछ हम लोगों के पास प्लान है कि आने वाले दिनों में हम DPC करने जा रहे हैं, जैसे ZDOs की प्रमोशन हो गई है, COs की प्रमोशन हो गई है, प्रिंसिपल्स बन गए। इसी तरीके से हमारे जो है आने वाले दिनों में एक तो मास्टर्स की और प्रमोशन होने वाली है, और जहाँ जहाँ डिफिशेंसी होगी वहाँ हम दूर करेंगे। इसके अलावा जो लेक्चरर्स की प्लेसमेंट का भी ऑलरेडी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होपफुली वी शुड बी इन अ पोजीशन टू एड्रेस दिस डिफिशेंसी जहाँ जहाँ भी होगी। लेकिन मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ZDOs और COs अपना अपना प्लान वर्कआउट करें और रेगुलरली मॉनिटर करें कि जहाँ जहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी, डिफिशेंसी का कोई इशू आ जाएगा, दे शुड इंस्टेंटली इन्फॉर्म मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इंस्टेंटली उसका यहाँ से उनको जो है अप्रूवल चाहिए वो मिल जाएगा। देन ओनली देन विल बी एबल टू से कि हम लोग जो है पूरे बच्चों के इंटरेस्ट का जो है पूरा ख्याल। चलते इस कॉलेज के हवाले से एक सवाल, आखिरी सवाल, आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं इस कॉलेज के हवाले से, असातिज़ा काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैम काम कर रही है, और आज हमने देखा कि जो चैट बॉट है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें एक स्टूडेंट ने जो है अपना योगदान दिया है, अपना कलीदी ताउन जो है कंट्रीब्यूट किया है। तो क्या समझते हैं आप स्टूडेंट्स का इस तरह AI टेक्नोलॉजी में, NEP में रुचि दिखाना? नहीं, देखिए ये तो अपने आप में एक सबूत है कि जब ऐसे माहौल में हमारे टीचर्स या हमारे बच्चे आते हैं तो उनके आइडियाज़ को निखारने में उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उनके आइडियाज़ को बढ़ाने में एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो ये जो चैट बॉक्स आज बताया गया है, ये मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर हमारे टीचर्स के लिए ये हो सकता है कि बिकॉज जब टीचर को ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम क्लास में आ जाती थी तो ही वुड बी और शी वुड बी प्रोबेबली इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, लेकिन चैट बॉक्स से हेल्प लेकर के उसको क्लू 2 मिनट में मिल जाएगा। एंड परहैप्स हमारे जो बच्चे हैं क्लासरूम में दे आर मोर फेमिलियर विद द चैट बॉक्स, तो उससे उनको ये एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हमारे टीचर जो है इस प्रोसेस में ऑलरेडी ट्रेंड है। ये थे डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN यित्तू, जिन्होंने मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है उसके हवाले से बात की। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।